नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह करंट अफेयर टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। पीसीएस पाठशाला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कराता है, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स जो है वो 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए यह कोर्स है, ठीक है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। यूपी जैसे 51 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। करंट अफेयर की सुपर टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। मैं इसे सुपर टेस्ट सीरीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह वास्तव में सुपर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ से समझिए बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएँ होती हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी अन्य परीक्षा हो, सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यहाँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी तैयारी कराता हूँ, इसकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसीलिए मैं इसके नाम से दे रहा हूँ। लेकिन बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह करंट अफेयर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है मित्रों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों की सेना के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य, अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों के मध्य, यह पुणे में हुआ है। पुणे में इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 28 मार्च को भारत और अफ्रीकी देशों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे और सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख उपस्थित हुए थे, ठीक है। रक्षा सहयोग के एक भाग के रूप में भारत ने बड़ी संख्या में अफ्रीकी सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। 54 अफ्रीकी देशों में से लगभग 1/3 देशों के साथ भारत की सैन्य सहयोग गतिविधियां हैं, ठीक है। तो यह बातें आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अमृतसर और गेटविक किस देशों के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया है? अमृतसर और किस देश के बीच उड़ान का उद्घाटन किया है? तो अमृतसर और लंदन के मध्य क्या किया है? उड़ान का उद्घाटन किया है, ठीक है। केंद्रीय नागरिक एवं विमानन इस्पात मंत्री, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 मार्च 2023 को अमृतसर और गेटविक लंदन के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। सरकार ने भारतीय शहरों के बीच असीमित उड़ान संचालित करने के लिए कनाडा के साथ ओपन स्काई ऑफर पर भी हस्ताक्षर किया है। उड़े देश का आम नागरिक, देखिए यह योजना जो चलाई गई है, यह योजना इस योजना के तहत चलाई गई है। ये जो हुआ है उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। और उड़े देश का आम नागरिक यह योजना कब शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 जून 2016 को यह योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना 10 साल तक चलेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। किस वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो किस वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो अरहर की दाल, ठीक है, अरहर की दाल की स्टॉक की निगरानी के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, क्योंकि कालाबाजारी होती है अरहर की दाल की, इसीलिए, ठीक है। तो देख लीजिए, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में आयातकों, मिलरों और स्टॉकिस्टों और व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा रखे गए अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी करेगी, ठीक है। अरे आप लोग पिछले वर्षों आपने लोगों ने सुना होगा कि अरहर की दाल की कालाबाजारी हुई थी और अरहर का दाल बहुत आसमान छुआ था, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न संख्या 34 देखिएगा।
विषय के आधार पर यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने हाल ही में जारी 2023 संस्करण में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के 222वें सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय में रखा गया है? तो किस भारतीय संस्थान को रखा गया है? तो यह रखा गया है आईआईटी गुवाहाटी को, आईआईटी गुवाहाटी को। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। क्यूएस क्वेकरिली साइमंडस द्वारा जारी विषय के आधार पर यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण को 27 मार्च 2023 की 54वीं शैक्षणिक विषयों के अध्ययन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में स्थान दिया है। भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्या है? क्षेत्र है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। पाकिस्तानी मूल के कौन, देखिए पाकिस्तानी मूल के कौन स्कॉटलैंड के नए प्रथम मंत्री बने हैं? मतलब पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं और वह स्कॉटलैंड में क्या बने हैं? मंत्री बने हैं। पहली बार पाकिस्तान का कोई नागरिक स्कॉटलैंड में मंत्री बनता है। ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक जातीयता से सबसे कम उम्र के और पहले व्यक्ति हैं, मतलब सबसे कम उम्र के मंत्री हैं वो। ठीक है, अल्पसंख्यकों में। और उनका नाम क्या है? हमजा यूसुफ। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 27 मार्च 2023 को पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड नए नेता बनने की दौड़ में जीत ली है, जो अल्पसंख्यक जातियों में सबसे कम उम्र के और पहले व्यक्ति हैं। हमजा यूसुफ सत्तारूढ़ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता के रूप में निकोला स्टर्जन का स्थान लेंगे। तो यह किस पार्टी के नेता हैं? स्कॉटिश नेशनल पार्टी। ठीक है। स्कॉटिश संसद में एक अनुमोदन वोट जीतने के बाद वह अर्ध स्वायत्त सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो यह बातें आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और उन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया? परिवहन मंत्री एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्य प्रारंभ किया इन्होंने। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? नीतीश राणा को। ठीक है। यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। 2 बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन के लिए धाकड़ बल्लेबाज नीतीश राणा को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। नीतीश राणा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की है। नीतीश ने केकेआर के लिए 74 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1744 रन भी पाए हैं। ठीक है। तो हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान बनाया है? तो नीतीश राणा को बनाया है। तो यह बातें ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो यह फ्लैगशिप योजना जो है पीएम श्री, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, पीएम श्री। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है। तो देखिए यह योजना है सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की, कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है। और इसके लिए उसने क्या किया है? 9000 स्कूलों को चुना गया है। और यह जो 9000 स्कूल चुने गए हैं, यह केबीएस से या नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों से ही यह 9000 स्कूलों को चुना गया है। और इसमें कितने स्कूल थे? 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में से चुना गया है। कितने स्कूल? 9000 स्कूल। ठीक है। इसके तहत चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, देखिए ये जो 9000 स्कूल चुने गए हैं, ये किस बेस पे चुने गए हैं? पाठ्यक्रम के आधार पर, बुनियादी ढांचा के आधार पर, मानव संसाधन एवं लैंगिक समानता सहित कुल 6 मापदंडों के आधार पर इन स्कूलों का चयन हुआ है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। होपी जो हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो यह होपी जो है हाल ही में खबरों में था, यह अमेरिका में रहने वाले लोगों का क्या है? जातीय समूह है। देख लीजिएगा व्याख्या। होपी एक मूल अमेरिकी जाति समूह है जो मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिजोना में रहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह कला थिएटर के मूल्य और महत्व को पहचानने और सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस
2023 की थीम जो है, अब देखिए विश्व रंगमंच दिवस 2023 की थीम क्या है, थीम जरूर दें। पहले तो डेट याद रखिए कि यह दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस की थीम क्या है, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है, ठीक है। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI ने विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी। तो विश्व रंगमंच दिवस कब से मनाया जा रहा है, 1961 से। बाकी ये सब बातें हैं, आप अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, हाल ही में गार्डन मूर का निधन हुआ, वह कौन थे। गार्डन मूर कौन थे, गार्डन मूर जो थे वह उद्योगपति थे। देखिए गार्डन मूर जो थे वह सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी और मूर के नियम के निर्माता थे। गार्डन मूर ने 1968 में इंटेल को सह लॉन्च किया। ये जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा मूर का सिद्धांत। मूर के नियम के अनुसार एक एकीकृत सर्किट में ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। उन्होंने 1954 में रसायन विज्ञान और भौतिकी में PhD किया था। उन्होंने शॉकेल और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में इंटेल के सह संस्थापक रॉबर्ट नायर से मुलाकात की थी। तो देखिए इन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, इनको मिला है मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।